नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रशांत। स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थी ज्ञान में। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारे शरीर की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन क्या ये सच में उम्र का असर है या हमारी लापरवाही का नतीजा? 60 की उम्र के बाद सबसे आम समस्या होती है हड्डियों का कमजोर होना, घुटनों और कमर में दर्द और जोड़ों में सूजन या अकड़न। लेकिन ये सब अनिवार्य नहीं है। अगर आप थोड़े से घरेलू उपाय, सही खान पान और जीवन शैली को अपनाएं तो 60 क्या 70 की उम्र में भी आप सीढ़ियां चढ़ सकते हैं बिना किसी सहारे के। आज हम आपके लिए लाए हैं 7 ऐसे आसान, घरेलू और असरदार उपाय जो हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देंगे, दर्द से राहत देंगे और आपको फिर से चलने, झुकने, उठने में आत्मविश्वास देंगे। 1. मेथी दाना और हल्दी। दूध, सुबह और रात की सुरक्षा। देखिए, जब हम 60 की उम्र के पार पहुंचते हैं तो सबसे ज्यादा जो समस्या होती है वो है शरीर में जकड़न, जोड़ों का दर्द और उठने बैठने में असहजता। ऐसे में दवाओं से पहले अगर आप घरेलू उपायों को अपनाएं तो शरीर को अंदर से ताकत मिलती है। सुबह उठते ही 1 चम्मच मेथी दाना, जिसे आपने रात भर पानी में भिगोया हो, चबाकर खाएं और ऊपर से गुनगुना पानी पिएं। मेथी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी तत्व शरीर में जमी सूजन को बाहर निकालते हैं और खासकर गठिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसी समस्याओं में राहत देते हैं। अब बात करते हैं रात की। सोने से पहले 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी और आधा चम्मच देसी घी मिलाकर पिएं। हल्दी शरीर के भीतर की छोटी छोटी सूजन को ठीक करती है और देसी घी हड्डियों तक पोषक तत्व पहुंचाने में सहायक होता है। ये नुस्खा सिर्फ दर्द कम नहीं करता, बल्कि आपकी नींद को भी गहरा और सुकूनदायक बनाता है। यह आदत सुबह और रात दोनों समय आपकी हड्डियों को सुरक्षा कवच देती है। यह कोई तात्कालिक उपाय नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक उपचार है जो 15 से 20 दिनों में अपना असर दिखाता है। दवाओं पर निर्भरता घटेगी और शरीर हल्का व आत्मनिर्भर लगेगा। धातु, तिल और गुड़, बुजुर्गों का सुपरफूड। अगर आप मुझसे पूछें कि बुजुर्गों के लिए सबसे सस्ता, आसान और असरदार सुपरफूड क्या है, तो मैं कहूंगा तिल और गुड़। यह न केवल पोषण से भरपूर है, बल्कि शरीर के पाचन और रक्त निर्माण में भी मददगार है। आपको करना सिर्फ इतना है कि दोपहर के खाने के बाद 1 चम्मच तिल और 1 छोटा टुकड़ा गुड़ खा लें। बस इतनी सी आदत से आप अपनी हड्डियों की उम्र बढ़ा सकते हैं। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे मिनरल्स होते हैं जो हड्डियों को मजबूत और लचीला बनाते हैं। खासकर जिन बुजुर्गों की हड्डियां धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं, उनके लिए ये आदत वरदान से कम नहीं। अब बात करते हैं गुड़ की। गुड़ न सिर्फ आयरन का बेहतरीन स्रोत है, बल्कि पाचन को भी सुधारता है। जब आपका पाचन सही होगा तो शरीर को पोषण भी अच्छे से मिलेगा, और जब शरीर को पोषण सही तरीके से मिलेगा तो हड्डियों को जरूरी तत्व भी मिलेंगे। ये दोनों साथ मिलकर जोड़ों में चिकनाई लाते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं और शरीर में गर्माहट व ऊर्जा का संचार करते हैं। ये नुस्खा खास तौर पर उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जिनके घुटनों में दर्द है, सीढ़ियां चढ़ने में डर लगता है या अक्सर पैरों में कमजोरी महसूस होती है। तो तिल और गुड़ एक स्वादिष्ट, घरेलू और प्राकृतिक तरीका है उम्र के असर को मात देने का। 3. सरसों या नारियल तेल से लहसुन की मालिश। अब हम बात करते हैं एक ऐसे उपाय की जो बाहर से काम करता है लेकिन असर अंदर तक करता है। मैं यहां बात कर रहा हूं लहसुन के तेल की मालिश की। बुजुर्गों में घुटनों का दर्द, कंधों में अकड़न और कमर में जकड़न बेहद आम है, परंतु इसका हल महंगे तेलों या दवाइयों में नहीं, बल्कि आपकी रसोई में छुपा है। आप सरसों या नारियल का तेल लें, उसमें 3 से 4 कली लहसुन की डालकर उसे हल्का सुनहरा होने तक गर्म करें। फिर तेल को ठंडा करके उस जगह पर मालिश करें जहां दर्द होता है। इस उपाय के पीछे वैज्ञानिक कारण है। लहसुन में सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो डैमेज टिश्यूज को रीजनरेट करने में मदद करते हैं, और सरसों का तेल शरीर में रक्त संचार बढ़ाकर दर्द को कम करता है। नारियल का तेल भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और त्वचा को पोषण देता है। अगर आप हफ्ते में 2-3 बार ये मालिश नियमित रूप से करते हैं तो धीरे धीरे आप खुद महसूस करेंगे कि दर्द कम हो रहा है, जोड़ हल्के लग रहे हैं और शरीर में लचीलापन वापस आ रहा है। यह उपाय बुजुर्गों को फिर से सक्रिय जीवन जीने की प्रेरणा देता है, और वो भी बिना किसी दवा के। 4. धूप लें
विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते हैं और शिकायत करते हैं, डॉक्टर साहब हड्डियां दुखती हैं, कमजोरी रहती है, थकावट जल्दी लगती है। और जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज जो कम निकलती है वो है विटामिन डी। विटामिन डी कोई आम विटामिन नहीं है, ये हड्डियों का सबसे जरूरी पोषण है, क्योंकि यह शरीर को कैल्शियम को सोखने की क्षमता देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आपको ये विटामिन दवा से नहीं, धूप से भी मिल सकता है। हर दिन सुबह 8 से 10 बजे के बीच 15 से 20 मिनट तक बिना सनस्क्रीन लगाए सीधी धूप में बैठिए। खासकर हाथ, पैर और चेहरे को धूप में आने दीजिए। यही समय है जब सूर्य की किरणें शरीर को विटामिन डी बनाने में मदद करती हैं। बुजुर्गों के लिए ये आदत और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि उम्र के साथ शरीर में विटामिन डी का अवशोषण कम हो जाता है। इस वजह से हड्डियां झुरझुरी, कमजोर और दर्द से भर जाती हैं। तो अगली बार जब धूप दिखे तो टीवी छोड़िए, अखबार एक तरफ रखिए और 20 मिनट सिर्फ अपने शरीर को दीजिए। यह एक सरल, मुफ्त और शक्तिशाली तरीका है अपनी हड्डियों को फिर से जवान बनाने का। 5वां, अंकुरित अनाज और मूंगफली, प्रोटीन और मिनरल्स। कई बार हम सोचते हैं कि हड्डियों के लिए केवल कैल्शियम ही जरूरी है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी हड्डियां सिर्फ कैल्शियम से नहीं, प्रोटीन और मैग्नीशियम से भी बनती और टिकती हैं। और ये दोनों चीजें आपको मिलती हैं अंकुरित अनाज और मूंगफली से। सप्ताह में 3 से 4 बार अंकुरित मूंग, चना और मूंगफली को अपने नाश्ते या दोपहर के भोजन में शामिल कीजिए। ये सस्ते, सुलभ और शक्तिशाली स्नैक्स हैं। इनमें मौजूद प्रोटीन आपके शरीर की मांसपेशियों को ताकत देता है, जो कि हड्डियों को सपोर्ट करती हैं। अगर मांसपेशियां कमजोर होंगी तो हड्डियों पर सीधा असर पड़ेगा। वहीं मैग्नीशियम कैल्शियम को हड्डियों में जमाने का काम करता है। एक अच्छी टीम की तरह ये दोनों मिलकर हड्डियों को मजबूत, लचीला और टिकाऊ बनाते हैं। इसके अलावा ये स्नैक्स बुजुर्गों के लिए इसलिए भी बेहतर हैं क्योंकि इनमें फाइबर भी होता है, जो पाचन सुधारता है और पेट को हल्का रखता है। तो अगली बार जब भूख लगे तो बिस्किट या नमकीन की जगह एक मुट्ठी अंकुरित अनाज और मूंगफली चुनिए। आपका शरीर आपको धन्यवाद कहेगा। 6, त्रिफला चूर्ण, शरीर को साफ, हड्डियों को साफ ऊर्जा। अब बात करते हैं उस छुपी हुई बीमारी की जो सबसे ज्यादा बुजुर्गों को अंदर ही अंदर कमजोर कर रही है, और वो है कब्ज। जी हाँ, पेट साफ ना होना न सिर्फ पाचन को खराब करता है, बल्कि पूरे शरीर की ऊर्जा को नीचे गिरा देता है। रात को सोने से पहले आधा चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ लें। त्रिफला 3 फलों का मिश्रण है, हरड़, भेड़ा और आंवला, जो मिलकर शरीर को भीतर से साफ करते हैं। जब आपका पेट हर सुबह बिना किसी दवा के साफ हो तो शरीर में हल्कापन, ऊर्जा और प्रसन्नता बनी रहती है। कब्ज से अगर शरीर में टॉक्सिन्स बनते हैं तो वो धीरे धीरे हड्डियों की ताकत को भी खा जाते हैं। इसीलिए पेट की सफाई, हड्डियों की सुरक्षा। यह आदत न केवल पाचन को सुधारेगी, बल्कि जोड़ों में जमी गंदगी, सूजन और अकड़न को भी धीरे धीरे खत्म करेगी। 7, हड्डियों को नुकसान पहुंचाने वाली आदतें, इनसे बचना जरूरी। आखिर में बात करेंगे उन आदतों की जो हम रोज करते हैं और अनजाने में अपनी हड्डियों को नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहले, ज्यादा नमक। ये चुपचाप आपकी हड्डियों से कैल्शियम चुरा लेता है। जितना ज्यादा नमक, उतना ज्यादा कैल्शियम बाहर। दूसरी, ज्यादा चाय, कॉफी। इनमें मौजूद कैफीन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को रोकता है। दिन में 1 कप ठीक है, लेकिन 4 से 5 कप नुकसानदायक है। तीसरी, देर रात तक जागना। रात में जब हम सोते हैं तभी शरीर की मरम्मत होती है, हड्डियां भी खुद को रिपेयर करती हैं। जब नींद पूरी नहीं होगी तो हड्डियां भी कमजोर होंगी। और चौथी, निष्क्रिय जीवन शैली। चलना फिरना बंद करेंगे तो जोड़ों की चिकनाई सूखने लगेगी और हड्डियां जाम हो जाएंगी। कम से कम 30 मिनट की टहल कदमी जरूरी है। तो याद रखिए, सिर्फ खाने से नहीं, बचाव से भी हड्डियां मजबूत होती हैं। अपनी आदतों को बदलिए ताकि आपकी हड्डियां उम्र से नहीं, इरादों से चलें। आपकी उम्र चाहे जो हो, शरीर की जिम्मेदारी आपकी है। इन 7 उपायों को जीवन में शामिल कीजिए और देखिए कैसे उम्र के साथ शरीर नहीं टूटता, बल्कि और निखरता है। आपका साथ ही हमारा हौसला है। जुड़े रहिए और अपनी सेहत को ज्ञान से मजबूत बनाइए। सिर्फ हेल्थी